you and welcome back once again. In this video we start class 12th mathematics chapter number 7 that is integral. अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे इसका साइन की बात करें कि साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, तो ये साइन होता है, ठीक है। ये क्या है, साइन आप ऐसे बना सकते हैं जैसे आप बनाएं। ये इंटीग्रल का ये साइन है, जहां भी अगर इस तरीके से आपको साइन मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वी रीड इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिए, ये जो एफ है ये कोई फंक्शन है और ये जो डी एक्स है इसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर डी वाई होता तो क्या होता, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाता है। यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, ठीक है। ये बेसिक है। और दूसरा, अब जैसे एफ एक्स को क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज इंटीग्रैंड, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, हमने बताया क्या कि अगर dx है तो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, x है। अगर dy है तो y, dz है तो z, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ पर fx क्या है, व्हाट इज fx, सो fx इज x। इसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीग्रैंड। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रैंड क्या है तो आप क्या बताएंगे, एक्स ही तो है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स ही है। चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंटीग्रैंड क्या है, व्हाट इज इंटीग्रैंड, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इंटीग्रैंड। ये बेसिक है, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखिए, जब भी कोई इंटीग्रेशन लिखा जाता है तो जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स है और x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप अगर ये देखें कि 2 है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना। देखिए अगर वो 2 है तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0, तो x का है ना, यहाँ पर वेरिएबल तो x है, वो भले ही हमने पावर 0 अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको भी पता है कि कोई भी अगर बेस है एट एनी बेस इफ पावर ऑफ दिस 0, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आती है। कोई भी होगा, कुछ भी रख लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर जो भी, ठीक है। तो ये बेसिक है और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।